दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार, कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। भारत में किसी भी परीक्षा का पेपर आउट हो जाना अथवा भर्ती प्रक्रिया निरस्त हो जाना या जो है परीक्षा में धांधली होना, ये अब आम बात हो गई है भारत में। भारत में अभी हाल ही में नीट का एग्ज़ाम हुआ है। नीट के एग्ज़ाम में तमाम गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिसको लेकर के अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अभ्यर्थियों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है, उसमें अभ्यर्थियों ने जो है कई सवाल उठाए हैं। आप जानते हैं नीट की परीक्षा जो है वो देश लेवल की होती है और इस परीक्षा में जो भी अभ्यर्थी पास होते हैं वो MBBS की पढ़ाई करते हैं, डॉक्टरेट की पढ़ाई करते हैं, डॉक्टर बनने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। नीट के एग्ज़ाम में हुई धांधली को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है स्टूडेंट्स के द्वारा, छात्रों के द्वारा, और उन्होंने तमाम गंभीर सवाल जो है इस प्रक्रिया पर उठाए हैं। जैसे उन्होंने सवाल उठाया है कि पहली रैंक पर इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट कैसे आ गए। पहली रैंक में 67 स्टूडेंट आए हैं और उनका यही सवाल है कि पहली रैंक में 67 स्टूडेंट यानी इतनी बड़ी संख्या कैसे हो सकती है। स्टूडेंट को 720 में से 718, 719 नंबर कैसे दिए गए, ये उनका दूसरा सवाल है। क्योंकि स्टूडेंट सारे सवाल सही करता है तो 720 नंबर मिलते हैं और एक भी गलत होता है तो माइनस मार्किंग की वजह से अधिकतम 715 नंबर मिलते हैं, और एक सवाल छोड़ देता है तो 716 अंक मिलते हैं। तो ये जो उनका सवाल है वो बड़ा वाजिब है और तर्कसंगत भी है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट अपनी याचिका में ये प्रश्न उठाया है कि यदि कोई भी अभ्यर्थी एक सवाल छोड़ देता है तो उसे 716 अंक अधिकतम मिल सकते हैं, और यदि एक गलती करता है तो 715 अंक अधिकतम मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ जो है 718 और 719 नंबर कैसे मिले। देश भर के स्टूडेंट नीट स्कैम की बात कह रहे हैं। करीब 20,000 स्टूडेंट के कोटा के शिक्षाविद नितिन विजय के जरिए सुप्रीम कोर्ट में के लिए अर्जी दी गई है। ये नितिन विजय जो है वो कोचिंग चलाते हैं, संस्था चलाते हैं, और इनकी संस्था में नीट की तैयारी कराई जाती है, और इन्होंने ये याचिका दाखिल की है अभ्यर्थियों के सहायता से। इसमें उन्होंने मांग की है कि नीट दोबारा हो या ग्रेसिंग मार्क ख़त्म किया जाए। मोशन एजुकेशन के संस्थापक और CEO नितिन विजय ने रविवार को बताया कि नीट एग्ज़ाम में अनियमितताओं को लेकर मोशन की ओर से चलाए जा रहे डिजिटल सत्याग्रह के तहत करीब 20,000 स्टूडेंट ने अपनी शिकायत दी है। इसके मद्देनज़र वे शनिवार को याचिका लेकर के दिल्ली गए हुए थे, और ये सोमवार को जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो जाएगी। बहरहाल ये बड़ा मामला है, क्योंकि आए दिन नीट का एग्ज़ाम जब भी हुआ है तब भी ये सवाल उठे हैं। नीट का एग्ज़ाम ही नहीं बल्कि भारत में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उस पर सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न कराना अब सरकार के लिए एक मुश्किल भरी बात हो गई है, क्योंकि सरकार जो है इसमें कहीं न कहीं लापरवाही करती हुई नज़र आती है, और तमाम ऐसे पेपर होते हैं जो कभी आउट हो जाते हैं या परीक्षा रद्द करनी पड़ती है या याचिका पड़ जाती है धांधली को लेकर के, तमाम ऐसी शिकायतें आती रहती हैं। तो उसी के तहत जो है नीट का एक जो एग्ज़ाम हुआ है
और ऐसे ही आरोप जो है छात्रों के द्वारा भारत सरकार पर लगाए जा रहे हैं कि ये परीक्षा जो है निष्पक्ष नहीं हुई है, इसलिए जो है दोबारा परीक्षा कराई जाए। अब जो याचिका है उसमें तमाम प्रश्न उठाए गए हैं। अब यह याचिका जो है तैयार की गई है और बताया जा रहा है कि सोमवार को यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी जाएगी। उसके बाद देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। फ़िलहाल एक सूचना के तहत जो है इसकी जांच कमेटी पहले ही बैठा दी गई है कि वाकई में सही क्या है और गलत क्या है उसकी जांच के लिए, क्योंकि अभ्यर्थियों की मांग रिजल्ट आने के तुरंत बाद से ही उठने लगी थी। तो ये जो है एक जांच प्रक्रिया के लिए एक टीम गठित की गई है। अब उस टीम को जो है समय दिया गया है कि आप इतने समय में जो है अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करें। बहरहाल टीम ने बताया है कि पूरे देश में ऐसा नहीं हुआ है, कुछ सेंटर पर ऐसा हुआ है, कुछ परीक्षा केंद्र पर ऐसा हुआ है, और जो जिस परीक्षा केंद्र से शिकायत आ रही है हम उसकी जांच जल्द करके रिपोर्ट अपनी सौंप दे देंगे, ये जांच कमेटी का कहना है। और उन्होंने कहा कि बहुत बड़े स्तर से ये फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है, ये जो है छिटफुट कुछ कॉलेज हैं जहां जो है परीक्षा का केंद्र बनाया गया था, वहां से ये शिकायतें आ रही हैं। बहरहाल इसको जल्दी से निपटा लिया जाएगा, इसके लिए टीम गठित की गई है। टीम गठन समिति का ये कहना है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका पड़ गई है, उधर टीम भी गठित हो गई है। टीम अपना निर्णय क्या देती है, इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। फ़िलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।